अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: फिरौन को कौन से दरिया में गर्क किया गया? जवाब: फिरौन को बहरे कल्ज़म दरिया में गर्क किया गया। सवाल: किस कौम पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया? जवाब: कौम मदीन पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया। सवाल: उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? जवाब: उम्मे हिंद हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की कुनियत है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि शयातीन की खुराक क्या चीज़ है? जवाब: हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक और रोज़ी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज़ है? फरमाया, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल: क्या आपको मालूम है कि मशहूर आसमानी किताबों की तादाद कितनी है? जवाब: चार। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। सवाल: बताइए कि मुशरिक यानी शिर्क करने वाले भी बख्शे जाएंगे? जवाब: जी नहीं, वो हमेशा अजाब तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। सवाल: वो कौन सा आदमी है जो अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल: फजर के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ने से कोई भी खतरनाक जादू असर नहीं करता? जवाब: नमाज फजर के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लीजिए। अल्लाह की कसम, कायनात में ऐसा कोई बंदा ही नहीं हुआ जो तुम पर जादू कर सके। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल: खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है?
जवाब: खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल: मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब: नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल: रात को लाइट बंद करने से घर में कौन आता है? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक चूहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और एक दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीज़ों को ऐसी बातें समझाता है कि वो तुमको जला देती है। सवाल: आपने मर्दों को रात के वक्त दफन करने का क्यों मना फरमाया? जवाब: हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों को रात में दफन ना करो वरना कि तुम इसलिए मजबूर कर दिए जाओ। सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दफन करने पर डांटे, हालांकि नमाज जनाजा पढ़ ली गई हो। मालूम हुआ कि रात में दफन करने की ममानत सिर्फ इस गुमान से की है कि नमाज जनाजा में से रात के वक्त लोग कम तादाद में शरीक होंगे, लिहाजा अगर नमाज जनाजा दिन में पढ़ ली गई हो लेकिन किसी उज़र की वजह से रात को दफन करना पड़े तो ये ममनू नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को आपने रात के वक्त कब्र में दाखिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी रात में के वक्त दफन किया गया। मज़कूरा हदीस में इस बात का सबूत है कि रात के वक्त दफन करना जायज़ है, लेकिन किसी मजबूरी के बगैर रात को दफन ना किया जाए। सवाल: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है, कहाँ है? जवाब: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है, मिना में है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। सवाल: बनु अब्बास का असल बानी कौन था? जवाब: बनु अब्बास का असल बानी मंसूर था। सवाल: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहश्त नबूवत पर अता किया गया था वो किस किस्म का था? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहश्त नबूवत पर अता किया गया था वो सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था। आसमानी और अरगवानी और सुर्ख कपड़ों और बारीक कतान से तैयार किया गया था। इनका जुबा आसमानी रंग का था, इस पर गोटा और झालर लगी हुई थी।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने किस जगह इंतकाल फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने अबवा में इंतकाल फरमाया। सवाल, कुरान मजीद में किस मस्जिद के बारे में कहा गया है कि इसकी बुनियाद ही तकवा पर रखी गई है? जवाब, कुरान मजीद में मस्जिद कुबा के बारे में कहा गया है कि इसकी बुनियाद ही तकवा पर रखी गई है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान किसको कहा है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी को कहा है। सवाल, क्या आप जानते हैं अबू जहल किस गज़वा में हलाक हो गया था? जवाब, अबू जहल गज़वा बदर में हलाक हो गया था। सवाल, गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल, वो कौन था जिसने दोबारा घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सराका बिन जशम ने। सवाल, क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जवाब, जी नहीं। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आखिर किसने दिया था? जवाब, हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था। सवाल, वो कौन से नबी है जिनके जनाजे के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? जवाब, 4 बादशाहों ने, जिनमें 2 मुसलमान हैं, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन, और 2 काफर हैं, बख्त नसर नव और नमरूद बिन कनान। सवाल, वो कौन सा नेकोकार है जो गुनहगार से भी बदनसीब है? जवाब, वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां करता हो और साथ रियाकारी करे।
سوال: کون سی نیکی کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ جواب: مومن کا دل خوش کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: زمین کی تلاش میں کبوتر کس پیغمبر نے بھیجا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: کس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سوال: کس ملک میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب: جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال: کس کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی؟ جواب: عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا نسلی تعلق ادم قبیلے سے تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟ جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: جس پہاڑ پر تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے؟
जवाब, बाज़ तफसीरों में लिखा है जब अल्लाह ताला ने तौर सीना या जुबैर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इस पहाड़ के 6 टुकड़े हो गए थे, 3 मक्का में जा गिरे और 3 मदीना में। जो टुकड़े मक्का में जा गिरे वो ये हैं, जबल सूर, जबल सबा, जबल हीरा। और मदीना वाले ये हैं, जबल अहद, जबल वुदकान, जबल रिजवी। इनके मुस्तकिल पहाड़ बन गए। सवाल, शैतान का असल नाम क्या है? जवाब, शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़्यादा रोने की वजह से किस नबी के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे? जवाब, ज़्यादा रोने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई कितनी है? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई 100 हाथ है। सवाल, कौन सी नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है? जवाब, तहज्जुद की नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है। सवाल, शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है, अब क्या किया जाए? जवाब, शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है तो सब्र किया जाए। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है?
جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تھا۔ سوال: مدینہ منورہ کا قدیم نام کیا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن جنت سے نکالا گیا؟ جواب: جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سوال: بتائیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔
सवाल, पहले कातिब वही किन साहबी को कहा जाता है? जवाब, पहले कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? जवाब, कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद 1,05,684 है। सवाल, कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज नमाज जो भूल कर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में किसके समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। सवाल, वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं? जवाब, कैमरा है जिसके सामने लोग आते ही मुस्कुराने लगते हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल, अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, अहले आसमान के किबले का क्या नाम है? जवाब, अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16-17 साल होगी। सवाल, साकी जमजम किस साबी को कहा जाता है?
سوال: انسان کے جسم کے کس حصے میں زہر ہوتا ہے؟ جواب: انسان کی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سورہ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمے کی عبادت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی جرادہ نے مجسمے کی عبادت کی۔ سوال: کس نبی کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 شہروں کا ذکر آیا ہے: یثرب، مکہ اور مدینہ۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال: کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں۔ سوال: سورۃ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورۃ العصر میں واو کے معنی قسم ہیں۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟
जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लक़ब वाक़ई मेराज की तस्दीक करके मिला। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मजादला है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बेटी का नाम बताएं जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की उस बेटी का नाम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा है जिसे अबू जहल ने थप्पड़ मारा था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे तारी हुई थी? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए। सवाल: हकीम लुकमान के उस्ताद कौन थे? जवाब: हकीम लुकमान के उस्ताद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। सवाल: कौन से फल सूंघने से लड़कियों का वजन कम होता है? जवाब: सेब और केला सूंघने से लड़कियों का वजन कम होता है। सवाल: बताएं कि कौन सा लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती? जवाब: तंग और बारीक लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को हबशा और मदीना की तरफ को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था। सवाल: रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब: 333 मरतबा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और गुनाहों से महफूज रहने वाला अल्लाह ताला के ख़ास करम में होता है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने वाली चूंटी ने आपको क्या हदिया पेश किया था? जवाब: चूंटी ने आपको एक बेर बतौर हदिया पेश किया था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है।
سوال: قرآن پاک کی سورت انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب: گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت جتنی مرضی عبادت کر لے، الغرض کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔